बुद्धिजीवियों ने साझा किए विचार। गौसे आजम फाउंडेशन के तत्वाधान में मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज MSI बख्शीपुर के सभागार में आज एक सम्मान समारोह संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं व सहयोगियों को भी सम्मानित किया गया। अतिथियों का स्वागत जिला अध्यक्ष समीर अली व महासचिव हाफिज मोहम्मद अमन ने किया। समारोह में मुख्य रूप से मौलाना इदरीस, अजहर शमसी, वरिष्ठ समाजसेवी आदिल अमीन, सिराज अहमद कुरैशी, मोहम्मद जैस कादरी, एहसन खान, नवेद आलम, आसिफ महमूद एडवोकेट समेत गणमान्य लोग उपस्थित रहे हैं। एनजीओ है, चैरिटेबल ट्रस्ट गोरखपुर है, से दानिश की रिपोर्ट। सन 2001 में हुआ था और ये पूरे भारतवर्ष में अपना काम कर रहा है और बड़े लेवल पे इसके बहुत बड़े बड़े उद्देश्य हैं। उसके अगराज़ मकासद हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। तकरीबन 22 पेज पे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। शायद भारत में पहला ऐसा एनजीओ होगा जिसके इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव हैं और उसी ऑब्जेक्टिव पे हम लोग पूरे भारत में काम कर रहे हैं। क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या लेकर के चल रहा है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि देश में जो नफरती टिप्पणियां होती हैं, जो अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और जो किसी भी मजहब के धर्मगुरुओं पर गलत तरीके से जो टिप्पणी होती है और गलत कमेंट होता है या हेट स्पीच जिसे हम कहते हैं, हेट स्पीच होती है जिससे हमारे जितने भी भारत में रहने वाले लोग हैं, संप्रदाय हैं, पंथ हैं, समझे ना, उनकी भावनाओं को जो लोग तकलीफ करते हैं, तकलीफ देते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि सरकार को और पुलिस प्रशासन को उससे अवगत कराते हैं और अवगत करवाने पर उनके साथ हम ये कहते हैं कि भाई इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि ये जो नफरतों का जो बाजार है ये बंद हो। चूंकि हमारा भारत जो है ये पुरातन संस्कृति को फॉलो करता है और पुरातन संस्कृति का मतलब ये है कि हम सब यहाँ पे आपस में मोहब्बत प्यार के साथ रहते हैं और इस मोहब्बत और प्यार को खत्म करने के लिए कुछ लॉबी जो है वो लोग बड़ी मेहनत करते हैं कि भाई ये जो मोहब्बत जो बनी हुई है उस मोहब्बत को हम किसी भी तरह से खत्म करें और अपनी अपनी छवि को जो है साफ सुथरी रखी जाए और लोगों में लड़ाइयां करवाई जाए और लड़ाइयों का फायदा उठाकर हम किसी भी चीज को हासिल कर सकें। गौसे फाउंडेशन की अगर बात करते हैं तो गोरखपुर के लिए कितना मुफीद होगा? जिस तरह गोरखपुर से जो पिछले दिनों से काम हो रहा है गौसे फाउंडेशन के यहाँ पर आपकी गोरखपुर इकाई कर रही है, उसमें कितना आपके आने के बाद बूस्टअप होगा? गौसे आजम फाउंडेशन का जो 4 साल का जो गोरखपुर का जो वर्क है, वेरी गुड वर्क। मुझे इतनी खुशी हुई कि ये 4 साल से मुझे लगातार गोरखपुर बुला रहे थे, बट आई हैव नो टाइम, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, बहुत बिजी लाइफ है हमारी और जगह जगह मुझे हर जगह जाना पड़ता है, कई तरह के मुझे काम करने पड़ते हैं क्योंकि इस्लामिक विद्वान होने की वजह से मुझे जलसे वगैरह में भी जाना पड़ता है और कई काम है जिसको मुझे करने पड़ते हैं। तो हमने ये देखा कि इन लोगों ने जो इतने अच्छे से काम किए, जैसे मिसाल के तौर पर सर्दी में दिसंबर और जनवरी की रातों में आपने देखा होगा, मीडिया में भी देखा होगा कि यहाँ जगह जगह लोग कंबल वगैरह बांटते हैं। वो एक कंबल बांट के हम लोग फोटो खिंचवाना मकसद नहीं रखते हैं। हमारा मकसद होता है कि 1000 कंबल बटे तब जाके 2-4 फोटो आए मीडिया तो ठीक है ना। इसी तरह से खाने का जो मामला है, खाना हम लोग खूब बांटते हैं। आपदा का जो मसला हुआ था, अभी जो कोरोना काल में जो 2 मरतबा जो कोरोना काल हुआ था, उस दोनों मतलब जो लॉकडाउन में हम लोगों ने जो बहुत अच्छा वर्क किया था, खूब राशन बांटा था, खूब खाना खिलाया था, पानी की बोतलें, दवाइयाँ, कपड़े, ये वो जो भी जरूरतें थी इंसान की, उन जरूरतों को हम लोगों ने पूरी किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस चीज को इस लेवल पे कर रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि ये लोग धर्म के आधार पर काम कर रहे हैं। नहीं, हम लोग बगैर जाति और पंथ को देखे हुए, भाई ये मोहताज है, ये जरूरतमंद है, इसकी हमें मदद करनी है। ये कौन है, किस पंथ को मानता है, किस जाति को मानता है, उससे मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ इतना मतलब है, ये अल्लाह का बंदा है, समझे, और अल्लाह के बंदे को अभी हमारी जरूरत है और अल्लाह ने हमें दिया है तो हम उसकी जरूरत पूरी कर रहे हैं। गवर्नमेंट से आपका एनजीओ एफिलिएटेड है? फंडिंग गवर्नमेंट से हो रही है? नहीं, फंडिंग असल में देखिए एनजीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो नन प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट आपको क्या फायदा देगी? वो तो जो भी है वो हम अपने लेवल फंडिंग तो होती है, उनका तो कुछ फंड होते हैं? नहीं, कोई फंड नहीं है अभी तक हमारे पास, कोई फंड गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट में चर्चा बहुत है गौसे आजम फाउंडेशन का, क्योंकि वर्क बहुत लेवल पे कर रहा है और कई जगह से सरकारी स्तर पर भी इसको कई प्रशंसा पत्र मिला है। हमारे राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने 3 मरतबा प्रशंसा पत्र दिया है इसके काम को देखकर। गौसे आजम फाउंडेशन का वक्फ बोर्ड पर क्या रुख है? वक्फ बोर्ड पर तो नहीं, वक्फ बोर्ड इज गवर्नमेंट जो वक्फ बिल ला रही है उसको खत्म करने की बात कर रही है, उस पर क्या रुख है? इस पर तो मैं पहले ही बोल चुका था और आज भी बोल रहा हूँ कि देखिए वक्फ जो होता है, वक्फ एक संपत्ति होती है, एक एक मतलब जायदाद होती है।
उसे कोई भी अपनी इच्छा अनुसार, कोई भी बंदा जिसको अल्लाह ने दिया है, वो अपनी इच्छा अनुसार खुदा की राह में देता है, यानी दान करता है, डोनेट करता है। वो डोनेट खुदा की राह में होता है, और खुदा की राह में जो डोनेट होता है, जो वक्फ होता है, उसको हम वक्फ कहते हैं। वक्फ लिल्लाह, ये अल्लाह के लिए वक्फ किया गया है। उस वक्फ के जरिए कोई भी लाचार, मजबूर, यतीम, बेवा, गरीब, हकीकी जरूरतमंद, उसकी मदद करने के लिए वो चीजें दी जाती है। और नेकी के जो भी काम है, उन नेकी के कामों को करने के लिए वो जमीन वक्फ की जाती है, ताकि समाज का भला हो, मुआशरे का फायदा हो, सोसाइटी का भला हो। किसी ऐसे लोगों का भला नहीं हो जो माफिया लोग टाइप के हैं, या गुंडे हैं, बदमाश हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे लोगों को उससे फायदा देने के लिए हमारा वक्फ बिल्कुल मना करता है। जो जरूरतमंद है उसी को दिया जाएगा। और ये जो वक्फ बिल जो लगाया जा रहा है, असल में हमारी जो मोदी सरकार है, वो असल में क्या है कि वो सत्ता पाने के लिए बहुत तरह का खेल खेलती रहती है, जिसमें से एक खेल ये भी वो खेल रही है। और मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि देखिए मोदी साहब, आप मनमानी अब करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपका दिन लद चुका है, और अगर नहीं लदा है तो बहुत जल्दी लद जाएगा। तो मनमानी का भी एक टाइम होता है, समय होता है। अब आपका टाइम खत्म हो चुका है, अब मनमानी करना बंद कर दीजिए। मैं गोरखपुर शहर के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। ये बहुत अमन शांति का शहर है। और फिराक गोरखपुरी का नाम भी आपने सुना होगा, बहुत बड़े मतलब विद्वान गोरखपुर से गुजरे हैं। और गोरखपुर की जो मीडिया है, थोड़ा सा इसमें भी मैं बोल देता हूँ कि गोरखपुर की मीडिया की जब मैं न्यूज देखता हूँ, बराबर मैं देखता रहता हूँ इनके अखबार, न्यूज चैनल वगैरह, यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ के जो मीडिया फ्रेंड्स हैं, वो सकारात्मक न्यूज लगाते हैं, पॉजिटिव न्यूज लगाते हैं, नेगेटिविटी नहीं फैलाते हैं। ये मैंने भारत में गोरखपुर ही शहर ऐसा देखा जहां से नेगेटिव न्यूज नहीं चलती है, बल्कि पॉजिटिव न्यूज चलती है, जिससे समाज का और मुआशरे का और हमारे शहर का भला हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।